वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च, प्रवेश प्रारंभ, डी फार्मा, वी फार्मा, एम फार्मा, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम और सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। मध्य प्रदेश के सीधी के बाद एक और पेशाब कांड मंडला जिले से सामने आया है। स्कूली छात्राओं की पानी की बोतल में पेशाब भर दी गई। छात्राओं ने जब पीने के पानी के लिए बोतल उठाई तो उसमें पेशाब जैसी बदबू आई। इसके बाद उन्होंने अपने शिक्षकों से शिकायत की। उन्होंने स्कूल के ही 5 छात्रों पर आरोप लगाया है। छुट्टी के बाद घर पहुंची छात्राओं ने अपने परिजनों को भी जानकारी दी। मामला जिले के बिछिया के लफरा गांव का है। शिकायत करने वाली तीनों छात्राएं हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं आर्ट संकाय में पढ़ती हैं। बताया जा रहा है कि तीनों इंग्लिश का पीरियड अटेंड करने के लिए साइंस की क्लास में गई थी। उस दौरान उन्होंने अपना बैग और पानी की बोतल अपनी क्लास में ही छोड़ दी थी। छात्राएं जब इंग्लिश की क्लास अटेंड कर अपनी क्लास में वापस आईं तो एक छात्रा ने बोतल से पानी पिया। उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसके बाद सभी ने बोतल को सूंघ कर देखा तो उसमें पेशाब जैसी बदबू आ रही थी। एक छात्रा ने अपनी बोतल का पानी फेंक दिया जबकि दूसरी छात्रा ने बोतल का पानी नहीं फेंका। छात्राओं ने शिक्षक से शिकायत की। शिकायत के बाद शिक्षक ने आरोपी छात्र पीड़ित छात्राओं से अगले दिन अपने पालकों को साथ लेकर आने को कहा। छात्राओं ने घर जाकर अपने परिजन से घटना बताई। वे सभी स्कूल पहुंचे। उनके साथ ग्रामीण भी स्कूल पहुंच गए। इस घटना से सभी आक्रोशित थे। स्कूल में जमकर हंगामा भी हुआ। जब मामले ने तूल पकड़ा तो मौके पर जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त विजय टेकाम और इंजीनियर नायब तहसीलदार साक्षी शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने स्कूल के शिक्षकों, छात्राओं और उनके परिजनों सहित ग्रामीणों से बात की। साथ ही पुलिस थाना बमहनी बंजर में शिकायत की गई। नायब तहसीलदार साक्षी शुक्ला ने बताया कि 2 छात्राओं की पानी की बोतल में कुछ अज्ञात पदार्थ मिलने की शिकायत की थी। वो पदार्थ क्या है, अभी इसकी जांच चल रही है। जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। हम 2 बजे की छुट्टी के बाद जब इंग्लिश का पीरियड लगा तो हम साइंस क्लास में पढ़ने गए। पढ़ाई के बाद हम जब अपनी क्लास में आए तो हमने पानी पिया तो उसमें कुछ अलग प्रकार से स्वाद अलग सी वो लग रही थी, तो स्मेल आ रही थी। और एक बोतल में तो बहुत ही स्मेल आ रही थी, तो उसका पानी हमने फेंक दिया था। और जब हम सब और फिर थोड़ी देर बाद हम सर को बताने गए तो सर आए क्लास में। उतने तक में हमने वो बोतल का पानी फेंक दिया था। तो सर बोले कि सर लड़कों को थोड़ा डांटे, हमको भी डांटे और लड़कों को बोला कि आप अपने पेरेंट्स को लाना, और लड़कियों को अपने पेरेंट्स को लाने को बोले थे। फिर उसके बाद सर चले गए थे। क्या था बोतल में? क्या पता, अजीब सी स्मेल आ रही थी उससे। और पानी पीने में थोड़ा कड़वा कड़वा सा लग रहा था। एक लड़की ने पी भी लिया था वो पानी, मतलब अजीब सी स्मेल थी उसमें। तो बाथरूम जैसी स्मेल आ रही थी उसमें, तो वो पानी हमने फेंक दिया था। क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ होगा इस दौरान? सर उसमें बाथरूम ही भर दिए थे, उसमें बाथरूम की स्मेल बस आ रही थी। पूछ रहे थे कि क्या क्या हुआ, तो हमने सब कुछ बता दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ क्लास में। वो क्लास में 5 लड़के बस थे जो वो वहाँ पर बैठे हैं। वही 5 लड़के बस थे, बाकी सब अपनी क्लास में पढ़ रहे थे। अरे गुड़िया छुट्टी के समय घर पहुँची तो गेट के पास पहुँचकर रोते रोते बोली, पापा जी आज हमारी बोतल में लड़के लोग बाथरूम कर दिए हैं। और हमारी सहेली एक घूंट मुंह में डाल भी ली थी, तो उसको बाथरूम जैसा लगा तो उसने बाहर किया। और हमारी जो गुड़िया थी वो भी अपनी बोतल खोली तो उसमें गंध आ रही थी बाथरूम की, तो एक बोतल की तो फेंक दी थी बाथरूम। फिर इसके बाद में भी गुड़िया सर को बोली, नितिन सर को, कि सर ऐसी ऐसी हरकतें हैं कि लड़के लोग, हम गए थे साइंस में पढ़ने इंग्लिश पीरियड के लिए, और ये लोग जब लौट के आए हैं तो 5 लड़के लोग जो मिले हैं और हमारी बोतल में ये वाली हरकतें हुई है। तो सर बोला लड़के को डांटा है और गुड़ियन को बोला ठीक है कल हम उनके पालक को बुला रहे हैं। अब सर जैसे कि गुड़िया हमको बोली तो मेरी छाती में तो बाण लगे जैसा लगा। आज यदि प्रिंसिपल है, ये सर हैं स्टाफ की, आज इनकी बच्ची के साथ ऐसा होता तो ये क्या करती? तो सर दोषी पाया जाए तो उसको यहाँ से अलग किया जाए और स्टाफ को पूरा यहाँ से बदलना चाहिए। यहाँ पे कल 2-3 लड़कियों की खाली बोतल में मतलब स्कूल टाइम में उनकी बोतल में यूरिन की गई है। ठीक है, अब बच्चियों ने शायद देखा नहीं होगा तो उन लोगों ने, किसी एक बच्ची ने शायद उसको मुंह में भी डाला था।
उसको स्वाद थोड़ी अजीब लगा होगा तो वो मैंने बाहर कर दी उसको। उसके बाद वो टीचरों को भी यहाँ बताई, तो टीचर ये बोल के शायद कि कल वो लड़कों को जो भी मैंने वो कृत्य में शामिल हों उनको बोले होंगे कि आप पेरेंट्स को लेके कल आओ। अभी तक ना तो वो बच्चे आए ना शायद पेरेंट्स आए हैं, मेरे को अभी मैं आया तो उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ के जो स्कूल है, यहाँ का स्कूल प्रबंधन सिवा लापरवाही के यहाँ कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पर बच्चों की बोतल में बैग में दारू की बोतलों को पाया जाना, शिक्षकों का कोई समय निश्चित नहीं है, कब आना है कब जाना है कोई निश्चित नहीं है। जिसको जब आता है, जिसको जितने टाइम लगता है उठ के यहाँ से चला जाता है। यहाँ के पूरे स्टाफ को हम तो यही कहना चाहेंगे साहब से भी कि टोटल स्टाफ यहाँ का चेंज किया जाए, कोई स्टाफ की आवश्यकता, पूरा नया स्टाफ यहाँ पे नया, बिल्कुल नया स्टाफ, बिल्कुल नए सिरे से कोई नए मतलब शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। यहाँ पे जितने शिक्षक हैं सब लापरवाह हैं, किसी में भी हम ये नहीं कह सकते कि ये शिक्षक सही है। चलिए, सब लापरवाह है। इसकी शिकायत आपने और कभी की है? इसके पूर्व भी अब शिकायत तो नहीं हुई थी, लेकिन गांव के लोग सब इकट्ठे होकर जब वो बच्चों के बैग में वो मिली थी तो सब लोग ये बोले कि चलो ठीक है, यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब उन्होंने ही बोला तो उस बात को यहीं गाँव में जाके उसको मतलब वो कर दिए थे खत्म। लेकिन उसके बाद फिर आज ये 6 महीने भी नहीं बीता और फिर ये दूसरी घटना है। अब यहाँ बच्चे जो पेरेंट्स हैं बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो कम से कम स्कूल के मतलब टाइमिंग तक तो कम से कम शिक्षकों की इस बात के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अभी जांच चल रही है, बच्चों से पूछा गया है, पालकों से पूछा गया है, छात्राएं मतलब थाना गई हैं, उनको बुलाया गया है पालकों के साथ में, और इसकी विस्तृत जांच होगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी पालकों से चर्चा हो रही है, प्रिंसिपल से चर्चा हो रही है, शिक्षकों से चर्चा हो रही है, भाई बच्चों से चर्चा हुई है। कन्याएं थोड़ा थाना गई हैं, उनको बुलाया गया है पालकों के साथ में, जैसे वो आते हैं उनसे चर्चा किया जाएगा। और जांच रिपोर्ट अभी जांच की जा रही है, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आपको वास्तविक तथ्य का पता लगेगा। सर मामला क्या है? मामला ये है कि मतलब यह बताया गया है कि कल शाम के समय में कुछ छात्राएं अपनी बाटल छोड़ के दूसरी कक्षा में चली गई थी और वहाँ पे कक्षा में 5 बालक थे, उनका मतलब पीरियड नहीं था। उसके पश्चात फिर बालक भी बाहर निकल गए थे। लड़के लोग आए होंगे, पानी का मतलब बाटल खुला होगा तो उसमें गंध महसूस हुआ। किस तो चीज़ का गंध? अब ये गंध वास्तविकता कोई नहीं बता सकता जब तक साइंटिफिक तौर पर जांच नहीं किया जाए क्या के गंध है। तो उनको गंध महसूस हुआ तो उन्हें वो पानी फेंक कर और अपनी बाटल लेके चली गई और प्रचार में बोला कि आप अपने पालकों के साथ में बालिकाओं को और बालकों को बोले कि पालकों के साथ आइए कल। आज मतलब हम इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे और ग्रामीण लोगों के सामने समीक्षा करेंगे। तो अभी वर्तमान में सब लोग आ गए हैं, जांच चल रही है, जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। तो उसके बाद ही हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। फिलहाल घटनाक्रम तो यही है कि कुछ गांववासी भी हैं, यहाँ पे छात्र छात्राओं के अभिभावक भी हैं जिनकी शिकायत शायद प्राचार्य से है। इसके पूर्व की भी कुछ घटनाक्रम उन्होंने मुझे बताए हैं, तो उन सबको संज्ञान में लेते हुए और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के भी संज्ञान में उक्त मामला है। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी की जानकारी में ये आ चुका है। तो फिलहाल यही एक विषय है जिसपे अभी आगे की कार्यवाही अब की जा रही है। ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं तो इन सबको संज्ञान में लेते हुए यथोचित कार्यवाही इस पे की जाएगी। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च प्रवेश प्रारंभ, डी फार्मा, वी फार्मा, एम फार्मा, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम और सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। हमारा पता है यूनिवर्सिटी रहली लिंक रोड, बाबूपुरा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7617309253 8319189545।